राजस्थान के बाद गुजरात में डंका बजाने की तैयारी कर रहे हैं राजकुमार रोथ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजकुमार रोथ लगातार अपना जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं गुजरात में। गुजरात पंचायती राज चुनावी दौरे के अंतर्गत लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, यहाँ पर आपको राजकुमार रोथ का स्वागत करते हुए कई सारे लोग यहाँ पर दिखेंगे, उन्हें माला पहना रहे हैं। लेकिन राजकुमार रोथ से जो उम्मीदें हैं, बाप पार्टी से जो उम्मीदें हैं, उन पर क्या राजकुमार रोथ खरे उतर पा रहे हैं? क्या आदिवासियों के हक की लड़ाई राजकुमार रोथ लड़ पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए यहाँ पर खड़ा होता है कि राजस्थान में ही जहां बाप पार्टी तीसरे मोर्चे पर बैठी है, आखिर कर क्या रही है? इनका विरोध दर्ज अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हो पा रहा ढंग से। कोई अपने कार्यकर्ता के साथ इतनी जाति होने के बाद जब आप आंदोलन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका भी कोई अर्थ नहीं निकला, ना कोई न्याय मिल पाया, तो क्या आप गुजरात में अपने इन कामों के ऊपर वोट मांग पाएंगे? यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचायत बाप पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने की आप अपील कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं आने वाले समय में। उसकी तैयारी में अगर राजकुमार रोथ भूल बैठे हैं, राजस्थान भूल बैठे हैं अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, तो एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर राजकुमार रोथ कर रहे हैं। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे पर बहुत से लोगों की नजरें हैं। एक तरफ है हनुमान बेनीवाल, एक तरफ है नरेश मीणा, और जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि अब की बार राजस्थान के चुनावों में, रिजल्ट्स में कैसे न करके सेंध लगानी ही लगानी है। उसमें राजकुमार रोथ अगर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, जिन अनिल निनामा की मैं बात कर रही हूं, जिनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई, उसके बाद बांसवाड़ा में एक और डॉक्टर की हत्या हुई, लेकिन इन मामले में कोई भी एक भी खुशखबरी नहीं ला पाए राजकुमार रोथ और उनके पार्टी। और वही आदिवासी अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आदिवासियों का नेता होने के नाते, एक आदिवासी सांसद होने के नाते, आदिवासी पार्टी का प्रभुत्व होने के नाते आप अपने कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो आम जन क्या आपसे अपील करे, क्या आपसे उम्मीद रखे? एक बहुत बड़ा सवाल आदिवासी राजकुमार रोथ और उनकी पार्टी पर उठा रहे हैं। आप पंचायती दौरे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तीसरे मोर्चे पर रहने में राजकुमार रोथ विफल होते जा रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। विपक्ष के तौर पर या फिर अपने दम पर एक भी आंदोलन आप बता दीजिए जो राजकुमार रोथ ने लीड किया हो, जो राजकुमार रोथ ने सड़कों पर उतरकर सड़कें जाम की हो। इन सारे मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल खरे उतर रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, संभलना होगा राजकुमार रोथ को, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, इधर अपने पांव पसारने के चक्कर में हो सकता है कि राजस्थान उनके हाथ से फिसल जाए। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।